विकास से गांव का इस बार बदलेगा नक्शा। विकास से गांव का इस बार बदलेगा नक्शा। हर महिला हर बेटी को मिलेगी सुरक्षा। सभी किसान भाइयों से करते हैं हरिंदर महतो वादा, होगी इस बार सबके खेत खलिहानों की रक्षा। अपनी तिजोरी तो सबको ही भरता है, पर वैसा नेता चुनिए जो समाज के लिए कुछ करता है। नमस्कार, मैं पंकज और आप एचएबी न्यूज देख रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मेरा एचएबी न्यूज चैनल पे एक विशेष शो चल रहा है। लगातार आप सबों को मुखिया प्रत्याशी या समिति या जिला परिषद हर तरह के जो कैंडिडेट है उनसे आप लोगों को भेंट करवा रहा हूं, मुलाकात करवा रहा हूं, ताकि आपको भी पता चले कि जो कैंडिडेट आपके समाज में चुन करके आने वाले हैं उनका मकसद क्या है, समाज के प्रति उनकी चेष्टा क्या है और क्या कुछ उनके संकल्प और मुद्दाएं हैं जो जीतने के बाद वो कुछ करेंगे अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने पंचायत में। तो ऐसे ही आज के इस एपिसोड में हमारे बीच है श्री हरिंदर महतो जी, जो जिला परिषद के पद पर आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी मुद्दाएं और संकल्प है। तो सबसे पहले हरिंदर जी, आपको हमारे इस एचएबी न्यूज चैनल में पहली बार आने के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए पंकज जी, आपको भी बधाई जी। और हमारे तरफ से, आपके चैनल की तरफ से तमाम जो है जिला वासियों को भी बधाई। हम आपके चैनल पर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से आम जनता को जो हमारी भावनाएं हैं वो व्यक्त करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़, आपकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको बुलाया गया है हमारे चैनल में। क्योंकि हमारा इस बार का मिशन है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आकर के लोगों के बीच बोले, क्योंकि ऑफलाइन या गांव में, क्षेत्र में जा करके, दरवाजे पे जा करके, चौक चौराहे पे जा करके बहुत लोग बहुत सारी बातें रखते हैं, लेकिन उसका कोई डेटा बाद में नहीं रहेगा कि आपने बोला या नहीं बोला, इसका कोई प्रमाण भी नहीं रहेगा। लेकिन हम वही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल में आकर बोले, ताकि आपकी जो मुद्दाएं और आपकी वादा जो होगा पूरी तरह से सेव रहेगा, ताकि बाद में भी आपकी जनता आपसे सवाल भी करें कि हाँ, आपने हमें जितने से पहले चीज़ कहा था, वादा किया था, आप पूरा कीजिए, है कि नहीं। तो ताकि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि हाँ हमने, और आपको भी ये पता रहे कि भाई हमने ऑन कैमरा बोला है, ये इतने सारी चीज़ें वादा किया है समाज से, जनता से, जो हमको पूरा करना है। तो आप भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे। तो यही वजह है, बस और कुछ नहीं है। तो आपका नॉमिनेशन हो गया, यानी कि आप अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं और जनता के बीच आप जा भी रहे हैं। अब समय यह है कि आप अपने जनता को किस तरह से इम्प्रेस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ताकि वो आपके पक्ष में वोट करे। तो आपकी क्या कुछ संकल्प है, मुद्दाएं हैं, उनके बारे में अपने जनता को बताइए। देखिए पंकज जी, आज जो समाज में जो सबसे बड़ी कमी है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो काफी हद तक जो निचले पायदान के लोग हैं उनसे अलग होता जा रहा है। अब देख लीजिए, शिक्षा मानव जाति के लिए रीढ़ का हड्डी का काम करता है। जिस तरह पूरा शरीर रीढ़ के हड्डी के बिना लूंज पुंज हो जाता है, वो सही से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के बिना जो है कि मानव जाति अपना जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए शिक्षा जो है सबसे पहला पायदान है, जिससे आपको अंधेरा को दूर किया जा सकता है, रोशनी को लाया जा सकता है। और शिक्षा का स्थिति आज हम समझते हैं सुबह बिहार में बद से बदतर हो गया है, खासकर बिहार में। हम कहना चाहते हैं, हम हमारी मांग होगी, हमारे तरफ से डिमांड होगा यहाँ से सरकार की से कि जिस तरह से सूरज की रोशनी, बरसात का पानी सभी को एक समान मिलता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा भी सभी को एक समान मिलना चाहिए। ये सभी का अधिकार है। लेकिन शिक्षा एक समान मिलेगा कैसे? सब बड़ा सवाल यही है। हाँ जी। तो हम चाहते हैं, हम डिमांड करना चाहते हैं
यहाँ की सरकार से कि समान शिक्षा लागू हो, जिससे समान शिक्षा लागू होने से उससे फ़ायदा होगा कि जहाँ डीएम साहब के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ हमारे मजदूर के भी बच्चे पढ़ेंगे। शिक्षा स्वतः जो है कि ठीक हो जाएगा। शिक्षा ठीक करने की जरूरत नहीं है, ये नीति लाना होगा। आपने ये जो बात दोस्तों, ये जो हरिंदर जी जो हम लोग के बीच अभी जो बात किए हैं कि शिक्षा समान रूप से सभी समाज के वर्गों को मिलना चाहिए, जिनमें इन्होंने एक बात कहा कि डीएम के बच्चे या बड़े बड़े नेता के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ेंगे, अगर उसी स्कूल में अगर एक गरीब रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बच्चा अगर पढ़ें तो शिक्षा का स्तर स्वतः ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा आप मुद्दा को लेकर चल रहे, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि शिक्षा समान रूप से मिलना चाहिए, कि उसी स्कूल में एक गरीब परिवार के बच्चा भी पढ़े और एक हाईएस्ट जो नेता लोग हैं या डीएम या बड़े बड़े ऑफिसर हैं जिनका बच्चा भी उसमें पढ़े, तो स्वतः उस स्कूल का, उस विद्यालय का शिक्षा अपने आप सही हो जाएगा, उनके शिक्षा में गुणवत्ता आ जाएगा। आपको बता दें कि 2022 में नई शिक्षा नीति लागू होना है, लेकिन उस नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। खैर, ये आपके मुद्दा है और आपका ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारी कामना है कि ये इस पर आप सफल हो, बशर्ते इसमें नई शिक्षा नीति लागू हुआ ऐसा उसमें ऐसा कुछ प्रावधान नहीं दिया गया है। फिर भी आपका ये जो संकल्प है ये बहुत सराहनीय है। दूसरा बात हम ये कहना चाहेंगे आपको कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि आपको बता दें कि मरवन प्रखंड में जो स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य है, उसमें अधिकांश जो है क्या 99% कौन जाता है? गरीब परिवार। जी जी। और वो जाते हैं 2 रुपया का जब पर्ची कटवाते हैं, डॉक्टर साहब से मिलते हैं, डॉक्टर साहब बहुत सारी दवाई लिखते हैं, जिसमें से 2-3 दवाई उनको वहां मिलता है, बाकी दवाई कहते हैं कि बाहर से ले लीजिए। इस पर कैसे अंकुश लगेगा? देखिए पंकज जी, जिस तरह का शिक्षा का जो व्यवस्था है ठीक उससे कम स्वास्थ्य का नहीं है। स्वास्थ्य का अभी तो खुलेआम लूट है। इस लूट के कारण हमारे गरीब परिवार के बहुत सारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं की जाने जा रही हैं। समुचित इलाज नहीं हो रहा है पैसे के अभाव में। अभी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सेवा का भावना नहीं रहा, व्यवसाय का भावना हो गया है। व्यवसाय का भावना यहाँ तक हो गया है कि अगर आप इमरजेंसी में लेके जाएं हॉस्पिटल, अगर आपका पेशेंट का जान जा भी गया है उसके बावजूद भी उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है। लेकिन इस पर सरकार का कोई नीति नहीं है, कोई जो है कि इस पर विचार नहीं है। हम चाहते हैं कि ठीक स्वास्थ्य की तरह स्वास्थ्य भी सभी को एक समान मिलना चाहिए। जहां मुख्यमंत्री का इलाज हो वहाँ एक निचले पायदान पर रिक्शे चलाने वाले के बच्चे का भी इलाज हो, तब जाके हमारा भारत, हमारा बिहार, हमारा जिला, हमारा पंचायत खुशहाल और संपन्न हो सकता है। कहते हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा देश महान तब बनेगा और तब ही होगा जब सबसे पहले गांव का विकास होगा। देश का विकास करने से पहले गांव का विकास करना अनिवार्य है, क्योंकि गांव बन करके प्रखंड बनता है और प्रखंड बन के एक जिला बनता है और जिला बन के एक राज्य बनता है और राज्य बन के एक देश बनता है। तो सबसे निचला पावदान है हमारा पंचायत, गांव, जिसका विकास सबसे पहले जरूरी है। चलिए, जैसा कि हमें पता है कि किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का जो पिलर होता है, जिस तरह से किसी बिल्डिंग का एक पिलर होता है जिस पर पूरे भार आरोपित होता है, उसी तरह से एक समाज का पिलर होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जिसमें आपने शिक्षा की बात कहा, स्वास्थ्य की बात किया, एक रोजगार की बात आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी समाज सेवक से बात करें और उनसे रोजगार की बात ना हो तो आई थिंक वो बात अधूरा है। तो रोजगार के क्षेत्र में यदि आप सत्ता में आते हैं, आप अपने शासन में आते हैं, तो आपके क्षेत्र को, जनता को रोजगार के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए पंकज जी, रोजगार का स्थिति तो और बद से बदतर हो गया है। जो हमारे घर के बच्चे, भाई, साथी जो काम कर रहे थे उनसे भी वंचित हो गए हैं। आज वो समय आ गया है कि लोग अन्य राज्य में रहकर भी
कमा रहे थे, स्थिति हो गया है कि उनको घर पर रहना पड़ रहा है और बेरोजगारी के आलम में हर घर में एक कलह का माहौल बन गया है। इस कलह के माहौल में मतलब जो है कि एकदम से आपसी कलह हो गया है, आपसी कोई प्रेम नहीं रह गया है। इसलिए रोजगार सबसे बड़ी अहमियत रखती है और हम प्रयास करेंगे कि मनरेगा जो है, मनरेगा के माध्यम से रोजगार का सृजन गांव में किया जा सकता है। लेकिन मनरेगा को भी इतना ना जो है कि कागजी चीज़ों में जो है कि ये व्यवस्था कर चुके हैं कि मनरेगा का काम भी लोग कराना नहीं चाहते हैं। और मनरेगा में मिलता भी कितना है, अब शायद जो है कि 172 से कुछ 200 कुछ रुपया कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मनरेगा के नाम पर लूट है। हम प्रयास करेंगे कि इसको सही से पंचायत स्तर पर उतारे और जिससे जो है कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो चलिए, आपने कहा कि आपके आने के बाद मनरेगा के तहत लोगों को, आपके पंचायत के लोगों को रोजगार मिलेगी। अच्छा, मनरेगा के अलावा और कोई चीज़ें हैं जिससे रोजगार मिलेगा जो आपके ध्यान में हो? देखिए पंकज जी, मनरेगा के सिवाय कुछ ही योजनाएं जिला परिषद को मिलता है जो बहुत सीमित है। जो इस बार के जिला परिषद रहे हैं उन्होंने कुछ पीसीसी कराए हैं, कुछ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराए हैं। तो उसमें भी तो आपके पंचायत के जनता को रोजगार हाँ, उसमें भी रोजगार मिलेगा। और लेकिन हम अपने माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से डिमांड रखेंगे कि भाई योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिले ताकि रोजगार का सृजन पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हरिंदर जी, आपने अपनी संकल्प, अपनी मुद्दाओं को अपने लोगों के बीच रखा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अभी भी अगर आपके कुछ जहन में है, कुछ बातें हैं जो रह गई है, जो अपने समाज के, अपने क्षेत्र की जनता से कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ अपील करना चाहते हैं, तो बताइए। पंकज जी, हमारे क्षेत्र की जो जनता है उनसे हमारी अपील है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से 5 वर्ष पहले जो लोग चुनाव में आए, जो लोग हार गए या जो लोग जीते, लेकिन जो हारने वाले भी और जीतने वाले भी कभी भी क्षेत्र का जो है दुख में और सुख में रहने का प्रयास नहीं किए। लेकिन हम 5 साल पहले चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच रहने का काम किया, सुख और दुख में रहने का प्रयास किया। जो क्षमता के हिसाब से छोटा या बड़ा काम हुआ हमने किया और कराया, क्योंकि चुनाव लड़ना ही या किसी को हराना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है समाज का विकास, और समाज का विकास तब होगा जब आप हमारे साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बात कहा, क्योंकि मकसद चुनाव लड़कर के जीतना और धन कमाना ही केवल नहीं होना चाहिए। चुनाव जीतकर मकसद आपकी समाज सेवा होना चाहिए। तो ये थे हरिंदर जी। इनकी इतनी देर की जो इंटरव्यू हुई, उन्होंने कहा, उसके निचोड़ हम आप लोगों को अपनी भाषा में बताना चाहेंगे। विकास से गांव का इस बार बदलेगा नक्शा। विकास से गांव का इस बार बदलेगा नक्शा। हर महिला, हर बेटी को मिलेगी सुरक्षा। सभी किसान भाइयों से करते हैं हरिंदर महतो वादा, होगी इस बार सबके खेत खलिहानों की रक्षा। देखते रहिए एचबी न्यूज। मिलेंगे किसी और कनेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।